इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए मुझे दे रखा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसके लिए मुझे दे रखी है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, एफ इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसने बोला है कि इमेज जो आप फॉर्म कर रहे हो वो 3 times है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम, मतलब मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 3 into हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बोला है कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस। उसने बोला है पॉसिबल डिस्टेंसेस। कॉनकेव मिरर में पॉसिबल क्या हो सकता है, कॉनकेव मिरर में पॉसिबल 2 कंडीशन हो सकती हैं। पॉसिबल के बारे में उसने बोला है तो पॉसिबल 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि इमेज आपके पास रियल बने, और दूसरी कंडीशन इमेज आपके पास वर्चुअल बने। देखिए रियल इमेज कब बनती है, रियल इमेज बनती है जब फोकल लेंथ से बियॉन्ड होती है, फोकस से बियॉन्ड होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से बियॉन्ड हो, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड दी फोकस। और अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस मतलब एफ एंड पोल के बीच में है, तो उस कंडीशन में अपने पास जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल। मतलब ये 2 पॉसिबल इमेजेस हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों ही पॉसिबल इमेजेस की वो डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। अगर एक चीज देखिए कि अगर वर्चुअल इमेज बनेगी मतलब फोकस इससे तो कम आएगी, फोकल लेंथ से कम आएगी, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में है डिस्टेंस, राइट। मैं बनाता हूं डायग्राम। ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर में ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरे पास फोकस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस फोकस से इस साइड रखा हुआ है, यहां कहीं पर भी रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहीं पर इन्वर्टेड बन जाएगी। मींस दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज इमेज। इमेज इसकी यहां कहीं भी बन जाएगी, और ये कहां बनेगी, ये बनेगी, हो सकता है कि फोकस के और सेंटर के बीच में बन जाए, लेकिन इतना मुझे पता है कि इमेज जो बनेगी डेट इज अ रियल, और रियल इमेज सारी लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में, ये है पोल, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज यहां कहीं बनेगी। ये अपन ने सारी कंडीशन पहले अपन पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये वाली इमेज होगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर फोकस से पोल की तरफ अपन मूव कर रहे हैं तो ही इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, 15 सेंटीमीटर से कम होगी, क्योंकि ऊपर फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर वर्चुअल इमेज है तो 15 सेंटीमीटर से कम होगी, और जब रियल इमेज बनेगी तो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। तो अपन आंसर इससे मैच करा लेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन में मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज इफ इमेज इज रियल। ओके, इधर मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, इफ इमेज इज वर्चुअल। ओके, अब देखिए इमेज अगर रियल है तो मैं इसमें लगा रहा हूं मिरर फॉर्मूला, और अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख रहा हूं 1/f इज इक्वल्स टू 1/u
u प्लस 1 अपॉन वी। यहां पर मुझे फोकल लेंथ दे रखी है -15, तो मैं इसे क्या लिख लूं, 1 अपॉन -15 इज इक्वल्स टू, इमेज मुझे क्या दे रखी है, देखिए मैं एक चीज जानता हूं कि मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u, राइट। -v अपॉन u के अकॉर्डिंग v अपॉन u मुझे दे रखा है -3, क्योंकि v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ u दे रखा है। गौर से देखिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है m, मतलब मैग्निफिकेशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए मेरे पास आ जाएगा v अपॉन u इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -b अपॉन u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि इमेज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ u है, ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यहां से 3 आ गई, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू 3u। मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन 3u, राइट। इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा 3u प्लस u अपॉन 3u का स्क्वायर। इसे सॉल्व करूंगा 4u अपॉन 3u का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा मेरे पास 1 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 4y3u। 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, यहां से मेरे पास आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज -15, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, -20, u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये -15 दे रखा है ना फोकल, राइट। तो मेरे पास कितना आ गया, u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। अब अपन चलते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। देखिए वर्चुअल इमेज के लिए एक चीज देखिए, वर्चुअल इमेज यहां पर बन रही है, वर्चुअल इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है, और इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन यही होती है, और वर्चुअल इमेज भी इसी डायरेक्शन में, मींस पोल से वर्चुअल इमेज तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी पॉजिटिव, मींस v कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात। अब मैं रख रहा हूं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। हाइट ऑफ इमेज कितनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, देखो जरा, मुझे दे रखा है -v अपॉन u, और मैं एक चीज जानता हूं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और 3 टाइम्स अगर ये हो गया तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए इमेज है पॉजिटिव, ये u है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे पॉजिटिव आएगा मेरे पास कितना, 3। ये नेगेटिव होता है क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है नेगेटिव, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, मैं यहां से पोल से इस डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो ये हो गया नेगेटिव। सिमिलरली इमेज इस साइड है, इसका मतलब यहां से मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा, इसकी भी डायरेक्शन ये है इंसिडेंट रे की, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो u तो होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। तो देखिए फॉर्मूले में देखिए -v और u की वैल्यू होगी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये हो गया, तो यहाँ पे +3 आएगी वैल्यू, ठीक है। और इसमें कितनी आई थी, इसमें आई थी -3, राइट, क्योंकि इसमें क्या था, इमेज भी देखिए, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनी थी,
यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, राइट। तो यहां देखिए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई, ये -3 हो गया, ठीक है। तो इसमें आएगी नेगेटिव और इसमें आ रही है +3। अब आगे देखिए, मैं इसमें भी मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं। मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लिख सकता हूं मैं। यहां f की वैल्यू मेरे पास है नेगेटिव, मैं इसे लिख रहा हूं -1/15 इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू है मेरे पास कैसी, पॉजिटिव, मैं इसे लिख रहा हूं u। ये आएगा v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3u -3u, यहां से v इस u का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, तो -3u आ जाएगा, तो 1/3u। यहां से हो गया -1/15 इज इक्वल्स टू 3u माइनस u अपॉन 3u स्क्वायर। ये आएगा 2u अपॉन 3u स्क्वायर। इसे कैंसिल आउट कर दो, इसका हो जाएगा -1/15 इज इक्वल्स टू 2/3u। 3 से ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, तो यहां से आएगा u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ मेरे पास कितनी है, मेरे पास फोकल लेंथ है f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। क्या ये फोकल लेंथ से कम है, तो फोकल लेंथ से कम होगी, मतलब ये वाली ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा फोकल लेंथ से कम, यानी ये कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर पर, और ये फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर पर, राइट। तो अब इमेज बनेगी वर्चुअल, यही मैंने वर्चुअल इमेज के लिए डिटरमाइन किया था। और जब इमेज ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर होगा, फोकल लेंथ से ज्यादा पर होगा, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, तो मेरे पास इमेज बनेगी दैट विल बी अ रियल इमेज, राइट। तो रियल इमेज के लिए देखिए u इज इक्वल्स टू 20 आया है, जो कि f इज इक्वल्स टू कितना था 15 था, तो 15 से ज्यादा है ना, तो ये हो गया कौन सा, ये होगी रियल इमेज के लिए, राइट। तो अपन ने दोनों ही डिस्टेंसेस निकाल ली, ये निकाल ली रियल इमेज के लिए और ये वाली निकाल ली अपन ने वर्चुअल इमेज के लिए। यही आंसर है। थैंक यू।